हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो पॉइंट चार्ज के लिए हम पढ़ रहे थे, जो भी कुछ हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बॉडीज। जैसे एक वायर है, उस वायर के ऊपर चार्ज है तो उस चार्ज वायर का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक रिंग है, चार्ज रिंग, तो उसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक डिस्क है तो उसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मीन्स अब हम बॉडीज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं जो जरूरी टॉपिक है उसको स्टडी करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को बच्चों हम डिस्क्रीट भी बोलते हैं। क्या? डिस्क्रीट। और दूसरा जो टाइप है हमारा, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब बच्चों, इनको हमें समझना है कि ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक और है, चार्ज ऑन एक्सटेंडेड बॉडीज। चार्ज ऑन एक्सटेंडेड बॉडीज। तो बच्चों, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। और मैं समझता हूं कि जब हम इस एग्जाम्पल को लेंगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, जैसे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है या रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तो पहले फंक्शन होता है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं और फाइनली उसके बाद स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है साहब, बच्चों की लाइन लगा रखी है एक, कई बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, 50-100 बच्चे लाइन में लगे हुए हैं और एक साहब हैं वो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर ऐसा हो कि मान लीजिए पहले बच्चे को स्वीट दे दी, लड्डू दे दिए, दूसरा बच्चा छोड़ दिया, तीसरा बच्चा छोड़ दिया, फिर चौथे को दे दिए साहब, फिर पांचवें को दे दिए, सिक्स छोड़ दिया। इस तरह से मतलब किसी बच्चे को दे दिया लड्डू, किसी बच्चे को छोड़ दिया, किसी को लड्डू दे दिया, किसी को छोड़ दिया। इस तरह से स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दूसरा तरीका यह है कि जो लड्डू हैं वो हर एक बच्चे को दिए जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन, जितने भी बच्चे लाइन में हैं वन बाय वन सबको लड्डू दिए गए। तो बच्चों, जो पहले वाला डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमने बच्चों को छोड़ छोड़ के, एक को दे दिए, दो को छोड़ दिया, फिर तीन को, तीसरे को दे दिया, फिर दो छोड़ दिए, फिर तीन छोड़ दिए, इस तरह से जिसमें हम बांट रहे थे, दैट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिसकंटिन्यूअस। समझ रहे होंगे। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमने हर एक बच्चे को, कोई भी बच्चा नहीं छूटा, हमने हर एक बच्चे को लड्डू दिए, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा कॉन्टिन्यूअस और चार्ज ऑन एक्सटेंडेड बॉडीज। ठीक है। अब इसको, अब यहां पर कैसे लिंक बोले के साहब, यहां से कैसे लिंक करेंगे इस एग्जांपल को। एग्जांपल की लिंक बननी चाहिए ना। तो एग्जांपल की लिंक क्या बनेगी कि जो वहां लड्डू है एग्जांपल में, वो यहां चार्ज है। ठीक है। चार्ज चार्ज हमारा क्या है यहां पर,
लड्डू, ठीक है साहब। और जो बच्चा है जिसको हम लड्डू दे रहे थे वो यहां पर स्टूडेंट, यहां पर है हमारा कौन, पॉइंट, ठीक है। लड्डू बच्चे को दे रहे हैं, चार्ज हम एक पॉइंट पर दे रहे हैं, समझना। अब डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सपोज बच्चों ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक सरफेस है और इस सरफेस पर बहुत सारे पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये भी है, एक पॉइंट ये भी है, एक पॉइंट ये भी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब सपोज करो बच्चों इस पॉइंट पर चार्ज है आपका Q1, इस पर चार्ज है आपका -Q2, इस पर चार्ज है आपका +Q3, इस पर चार्ज है आपका -Q4 और इस पर चार्ज है आपका +Q5, ठीक है। अब बच्चों यहां से देखना, ये हमने इस पॉइंट को चार्ज दे दिया, फिर जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं तो बीच में बहुत सारे पॉइंट पड़ रहे हैं, है ना। जब यहां से यहां जा रहे हैं तो बीच में बहुत सारे पॉइंट है और हम उन पॉइंट्स को हमने छोड़ दिया, मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब यहां से यहां चार्ज था, यहां सारे पॉइंट खाली, कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद फिर डायरेक्ट हमें यहां चार्ज मिला, उसके बाद फिर हमें बीच में बहुत सारे पॉइंट खाली मिले, फिर यहां जाके चार्ज मिला, फिर बीच में बहुत सारे पॉइंट खाली हो गए, यहां जाके चार्ज मिला, फिर बीच में बहुत सारे पॉइंट खाली हो गए, यहां चार्ज मिला। तो कहने का मतलब हमने पॉइंट्स को छोड़ छोड़ के, बीच में पॉइंट बहुत सारे पॉइंट छूटे हुए हैं और इस पॉइंट पर फिर उस पॉइंट पर फिर उस पॉइंट पर, है ना। आप समझ रहे होंगे कि हमने बच्चों को छोड़ छोड़ के, एक को दे दिए, फिर तीन छोड़ दिए, फिर दो को दे दिए, फिर चार बच्चे छोड़ दिए, ऐसे लड्डू बांट दिए साहब। तो वैसे ही हमने चार्ज किया है कि बीच में पॉइंट छूटे हुए हैं, किसी पॉइंट पर है चार्ज, किसी पर नहीं है, फिर किसी पर है, किसी पर नहीं है, किसी पर है। अगर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं, तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लियर? अब बच्चों कॉन्टिन्यूअस, अब आप समझ गए होंगे कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि यहां जो भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर चार्ज ना हो। जितने भी बच्चे लाइन में लगे हुए थे सबके पास लड्डू पहुंचा, समझ रहे हैं आप। तो अब यहां पर सब कंटिन्यूअस चार्ज के तीन केस हैं बच्चों। पहला केस है आपका लाइन चार्ज, लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब जो चार्ज है एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर बॉडी की बात करें तो लाइक रॉड, वायर, ठीक है। तो सपोज ये वायर है और वायर का मतलब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लेंथ, ठीक है। तो लाइन, ठीक है, और लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी पॉइंट्स। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस लाइन पर। मैं उनमें से कुछ पॉइंट्स लिए ले रहा हूं, बाकी पॉइंट्स बहुत सारे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज है तो इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स के बीच में, एंड पॉइंट्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं यहां से लेके यहां तक, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर चार्ज ना हो। तो हर एक पॉइंट पर चार्ज है, हर एक पॉइंट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? और चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और रॉड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर वायर पर, किसी रॉड पर, मींस लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लाइन चार्ज। क्लियर? अब साहब सपोज इसकी ये जो लाइन है, ये जो वायर है, इसकी लेंथ है L। इसकी लेंथ कितनी है? L लेंथ है टोटल। और इस टोटल L लेंथ पर जो टोटल चार्ज है वो है आपका सपोज Q। ठीक है बच्चों? अब यूनिटरी मेथड कि L लेंथ पर टोटल चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा बच्चों? Q अपॉन L। ठीक है? और किसी वायर की, किसी रॉड की, किसी किसी वायर की, किसी रॉड की यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा, यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, बोले तो लैम्डा। क्या? लैम्डा। तो लैम्डा क्या है साहब बच्चों? यहां पर लैम्डा इज लीनियर
लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो चार्ज की यूनिट कूलम होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो कूलम पर मीटर इसकी यूनिट हो गई। ठीक है बच्चों, तो लीनियर चार्ज की जहां भी बात होगी वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, अब साहब दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है साहब आपका सरफेस चार्ज, या सरफेस चार्ज। सरफेस आप जानते हैं एरिया, ठीक है। तो सपोज ये एक शीट है, सपोज ये एक शीट है और इस शीट पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट पर क्या है, चार्ज है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर चार्ज ना हो। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक, अब साहब इसका टोटल एरिया है ए और इस टोटल ए एरिया पर चार्ज है कितना, क्यू। तो बिल्कुल पूरी फिजिक्स एक जैसी होती है। अब जो चीज हमने यहाँ की है वही चीज हम यहाँ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था कि भाई टोटल एल लेंथ पर चार्ज है क्यू, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज होगा इतना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि टोटल ए एरिया पर चार्ज है क्यू। ठीक है, तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा, क्यू अपॉन ए। और यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होता है उसको बच्चों हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोले तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्या बोलते हैं उसे हम, सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और बच्चों इसकी यूनिट होगी कूलम, भाई चार्ज की यूनिट कूलम हो गई, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सरफेस चार्ज का मतलब है कि जो चार्ज है वो किसी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? अब बच्चों तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो होता है वॉल्यूम चार्ज। मतलब चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज। जैसे स्फीयर, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और कोन, ठीक है, क्यूब। तो ये जो बॉडीज हैं ऐसी बॉडी मतलब जिसमें क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो सपोज ये साहब एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और इसके पूरे वॉल्यूम में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये टोटल वॉल्यूम है इसका V, और टोटल वॉल्यूम V में टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो यहां पर भी सेम, टोटल V वॉल्यूम में चार्ज है Q, तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज होगा Q अपॉन V, और यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बोले तो रो। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, और इसकी बच्चों यूनिट हो जाएगी साहब कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। और इसको हम बोलते हैं रो को वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर बच्चों? तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात होगी या तो चार्जेस पॉइंट चार्ज होंगे, या फिर चार्ज किसी न किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो जहां लाइन चार्ज की बात होगी वहां लैम्डा आएगी काम, जहां सरफेस चार्ज होगा वहां सिग्मा का यूज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जहां चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वहां पर रो का काम होगा। क्लियर बच्चों? अब बच्चों एक और चीज है इसमें अगर और ज्यादा डीप जाएं हम, ये जो मैंने आपको डेंसिटीज की जो डेफिनेशन दी हैं लैम्डा, सिग्मा और रो की, वो ये मानकर दी हैं कि इनके ऊपर, इन बॉडीज के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या? यूनिफॉर्मली। तो बॉडीज के केस में, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के केस में
जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दो तरीके से हो सकता है बच्चों। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से क्या मतलब है, तो फिर से वही लड्डू वाले एग्जांपल पर चलते हैं। तो वो एग्जांपल क्या है कि साहब एक केस है कि मान लीजिए हर बच्चे को 2 लड्डू देने थे, समझना बात को। तो पहले बच्चे को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 2, सबको 2-2 लड्डू दिए हमने, सबको 2-2 लड्डू दिए। तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, क्योंकि सबको बराबर बराबर हमने लड्डू दिए हैं। अब सपोज कीजिए ऐसा हो जाए कि किसी एक बच्चे को 2 लड्डू दे दिए, किसी को 1 लड्डू मिला, किसी को 3 लड्डू मिल गए, किसी को 4 लड्डू मिल गए, है ना। आप समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे। अगर इस तरह से स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर। तो बिल्कुल सेम यहाँ है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हर एक पॉइंट पर इक्वल चार्ज है। अगर इस पॉइंट पर सपोज 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज है तो फिर हर एक पॉइंट पर कितना चार्ज है, 0.5 माइक्रोकूलम। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ 0.5 तो हो सकता है यहाँ 1 हो सकता है यहाँ 0.1 हो, मीन्स अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग चार्ज है। तो ये जो मैंने डेफिनेशन दी हैं कि लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, रो इक्वल टू क्यू अपॉन बी, ये जो डेफिनेशंस हैं ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं। कैसे? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है बच्चों। अब इफ continuous charge distribution, if continuous charge distribution is non-uniform, ठीक है बच्चों। तो उस केस में क्या होगा, सपोज ये लाइन चार्ज है और यहां पर चार्ज डेंस है, ज्यादा भरा हुआ है, और यहाँ पर चार्ज दूर दूर है, इस तरह से समझिए। यहाँ पर फिर थोड़ा सा डेंस है, मीन्स जहाँ डेंस है मतलब वहाँ ज्यादा चार्ज है, जहाँ दूर दूर है मतलब वहाँ कम चार्ज है। ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस केस में जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वायर की एक बहुत छोटी सी लेंथ लेंगे, इस वायर की एक बहुत छोटी सी लेंथ लेंगे जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी स्मॉल। ठीक है, कैलकुलस की लैंग्वेज में इन्फिनिटी स्मॉल dx। क्लियर। और इस छोटी सी लेंथ पर छोटा सा ही चार्ज होगा, वेरी स्मॉल चार्ज ही होगा, तो dx लेंथ पर जो चार्ज है हमारा वो है dq। क्लियर। अब यूनिटरी मेथड कि dx लेंथ पर चार्ज है dq, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा बच्चों, dq ओवर dx, dq ओवर dx। सो दिस इज लैम्डा। लैम्डा क्या है, यूनिट चार्ज लेंथ पर कितना चार्ज है, तो लैम्डा इज डिफाइंड एज dq ओवर dx इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों। अब सपोज कीजिए सरफेस चार्ज है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कहीं ज्यादा कहीं कम। ठीक है। तो इस केस में भी वही, इसका एक बहुत छोटा सा इन्फिनिटी स्मॉल क्या लेंगे, एरिया dA, और इस इन्फिनिटी स्मॉल एरिया पर चार्ज है कितना, dQ। तो dA एरिया पर चार्ज है आपका dQ, तो यूनिट एरिया पर चार्ज होगा dQ अपॉन dA, और यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो dQ अपॉन dA। क्लियर बच्चों, dQ अपॉन dA। अब बच्चों लास्ट बचा आपका वॉल्यूम चार्ज। ये वॉल्यूम चार्ज है, स्फीयर है सपोज, और इसमें जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम लेंगे dV,
और उस dV में बहुत छोटा सा चार्ज है dq। तो dV वॉल्यूम में चार्ज है कितना, dq। तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज होगा dq ओवर dV, एंड यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों मैं समझता हूं कि आपको इन फॉर्मूलों के मीनिंग समझ में आ गए होंगे कि लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल और लैम्डा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एक्स या डी क्यू ओवर डी एल, ये कब डिफाइन होंगे, आर यू गेटिंग और नॉट। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल सिंपली तब डिफाइन होगा जब लाइन के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लैम्डा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एक्स तब डिफाइन होगा जब लाइन के ऊपर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूअस है बट डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉन यूनिफॉर्मली। क्लियर। Similarly, sigma equal to q upon a for uniform distribution, and sigma equal to dq over dA for non-uniform distribution. So rho equal to dq over dV for non-uniform distribution and rho equal to q upon v for यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो बच्चों ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मैं समझता हूं कि ये पॉइंट आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो चीज़ है, ये जो टॉपिक है, आगे ये आपके बहुत काम आने वाला है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही काम आने वाले हैं। इवन जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इससे रिलेटेड जेई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब अक्सर वो आपको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देगा बॉडी के अंदर, लाइक स्फीयर और सिलेंडर इनमें, और आपसे वो क्वेश्चन जो करेगा वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर करेगा। तो मेरा ये पर्पस था कि आपको ये पता चले कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक फाइनाइट लेंथ की रॉड है या इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है, और एक रिंग है या आर्क है, और आपका शीट है और डिस्क है। इन बॉडीज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और वहां पर ये जो डेफिनेशंस और जो आपको ये टाइप्स मैंने आज समझाए हैं, ये वहां पर आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,